ये आज ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिन जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं या किसी भी वजह से उनको माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना। तो एक मतलब एक बहुत ही डीप लाइन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जिन लोगों के पास माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, जिन लोगों के पास माँ बाप नहीं है ना, उन बच्चों की लाइफ एक ऐसे जंगल के समान है ना, जहाँ पर उनको के तो बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, है ना। कि उनको या तो फिर शिकारी बन के लोगों का शिकार करना पड़ेगा, या फिर उनको खुद शिकार होना पड़ेगा। कि कहने का मतलब ये है कि बिना माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, या फिर उन बच्चों को माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता, तो दुनिया उनको ये सोचती है कि हाँ, इनके लिए तो कोई बोलने वाला है नहीं, तो इनके इनके साथ जो चाहें हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के तो वो बेचारे हालातों में आके इतने कमज़ोर हो जाते हैं ना, कि वो जो जो कह रहा है उसको चुपचाप सुनते जाते हैं, और वो दबते चले जाते हैं, ठीक है, परेशान। और वो काफ़ी हद तक उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो वो बेचारे बहुत शिकार ही बन जाते हैं एक तरह से लोगों का, ठीक है। और या फिर आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा ना कि आपको लोगों का शिकार करना सीखना पड़ेगा। कि कोई भी आए, कुछ भी आए, आपको इतनी मजबूती से रहना ना, कोई आपके कुछ हाथ ना लगा पाए, कोई आपकी किसी भी चीज़ पे कोई उंगली ना उठा पाए। इसलिए आपको मजबूत बनना है, आपको लोगों का शिकार करना है, आपको शिकार नहीं होना, ठीक है। जिन भी लोगों के पास, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है, अगर उसको माँ बाप का सपोर्ट नहीं है किसी भी वजह से, तो उसको मजबूत बनना है, ठीक है। अपने आप को मजबूत बन के दिखाना दुनिया को, जिससे कि कोई भी इंसान उस पर किसी भी तरह की उंगली ना उठा सके। और पता है, बच्चों के लिए बच्चों को सुविधाएं देने से ज़्यादा, बच्चों के लिए कुछ करने से ज़्यादा ना, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। बच्चों को समझना सीखिए, क्योंकि जब आप बच्चों को समझेंगे ना, तभी वो अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे। आजकल जनरेशन गैप इतना है ना हर चीज़ में। मतलब बच्चे कुछ चाहते हैं, बच्चे करना कुछ चाहते हैं, माँ बाप करवाना कुछ चाहते हैं, बच्चे बनना कुछ चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि ये आईएएस बने, बच्चे चाहते हैं हम यूट्यूबर बने, है ना। तो बात ये है कि मतलब जनरेशन गैप है, तो बच्चों को वो ही करने दो जिसमें उनकी खुशी है। क्योंकि जो वो अपने इंटरेस्ट के साथ करेंगे ना, तो उसमें वो अच्छा कर लेंगे। और और आपके दबाव में वो हो सकता है दबाव में पढ़ाई कर लें, कुछ करें, और उसमें अगर फिर वो उस हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो परेशान होते हैं, ठीक है। फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो कामयाब नहीं होते, इतना बर्डन ले लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए ना आजकल वैसे ही ना टाइम ऐसा चल रहा है कि क्या कहते हैं कि बच्चे कभी भी कुछ भी कर लेते हैं अपने आप को, है ना। और सिंपल सी बात ना, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए, कि ज़िंदगी को ना जीने के लिए समझो। ज़िंदगी को ये नहीं कि हमें पावर चाहिए, कुछ भी चीज़, कुछ नहीं होने वाला किसी चीज़ का, है ना। वैसे ही ऐसा टाइम चल रहा है, कुछ नहीं पता कौन कब मर जाए। इसलिए भैया, बच्चों को, अपने बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, ये नहीं है कि मैं एक तरफ से कह रही हूँ, बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए, और माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए ढंग से, है ना। तो मतलब तभी तालमेल बैठ सकता है। कि नहीं तो फिर आप अलग बुढ़ापे में अलग पड़े रहेंगे, बच्चे अलग पड़े रहेंगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल ज़्यादातर परिवारों में यही हो रहा है, क्योंकि माँ बाप समझ के राज़ी नहीं है बच्चे। कहने का मतलब ये है कि लाइफ को ना इतना ज़्यादा उसमें जीने की कोशिश ना करके ना, उतने में जीने की कोशिश करो कि ठीक है, बच्चा इतना कमा ले कि वो अपना अपना अपनी फैमिली का ना पालन पोषण ढंग से कर पाए, है ना। और जिन बच्चों को कुछ बनना है ना, तो वो उनमें शुरू से ही लगन होती है, तो वो ही बनेंगे। और हम, कहने का मतलब ये कि हम प्रेशर में ला के ना किसी से भी कोई काम नहीं करवा सकते। और अगर उससे वो काम करवाया गया ना, वो करेगा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि या तो वो फेल हो जाएगा, या फिर आप उसको कुछ, या फिर वो उल्टी सीधी कुछ हरकत कर लेगा। इसलिए आजकल भलाई इसी में है कि बच्चों को समझने में, क्योंकि आप उनको समझेंगे ना, तो फिर वो भी आपके अनुसार चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों को समझें। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, है ना, हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। आपने बच्चों को इतने साल पाला है ना, तो वो बच्चा भी आपके साथ ही रहा है इतने सालों तक,
है ना। आप ये कैसे सोच लेते हो कि आपने उसको इतने साल रखा तो आपका लगाव है, उस बच्चे का लगाव नहीं, वो भी तो आपके साथ ही रह रहा है ना। उसको भी आपके आपके दो बच्चे हो सकते हैं, आपके चार बच्चे हो सकते हैं, पर उस बच्चे के ना एक माँ बाप, एक ही माँ बाप हैं। आपके चार बच्चे हो सकते हैं, आप उनमें अपना प्यार बांट सकते हैं कि चलो ये बच्चा नहीं तो हम दूसरे बच्चों में अपना प्यार बांट लेंगे, पर उस बच्चे का क्या, उस बच्चे के तो एक ही माँ बाप है ना, वो तो किसी दूसरे को अपना माँ बाप नहीं बनाएगा ना। इसलिए सभी बच्चों को बराबर का प्यार दें, बराबर का उनको समझें। आजकल ज़्यादातर घर इसीलिए टूट रहे हैं ना कि माँ बाप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे लड़के को कम प्यार करते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती हैं परिवारों में, तो माँ बाप को भी थोड़ा समझ के चलना चाहिए।